टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दोस्तों, उनका यह फैसला आज के मैच में उतना अच्छा साबित नहीं हुआ था क्योंकि उनको पहला झटका ही 28 रन के स्कोर पर लग गया था और टॉनी डी जॉर्जी 11 रन बनाकर मोहम्मद नबी की गेंद का शिकार बन गए थे। लेकिन इसके बाद जो भी बल्लेबाज इस मैच में खेलने उतरा, उसने पूरी तरह अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुलाई करी क्योंकि इस मैच में एक तरफ रिकल न काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कप्तान बबुआ उनका पूरा साथ दे रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और दोस्तों, दूसरे विकेट के लिए 19-30 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी। लेकिन 157 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका नबी ने ही देते हुए बबूमा को आउट कर दिया और बबूमा 58 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद डसन बल्लेबाजी करने उतरे और डसन भी इस मैच में काफी लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, एक के बाद एक चौके मार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ रिगल्ट इस मैच में कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपना शतक पूरा कर डाला था और शतक पूरा करने के बाद वह काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। हालांकि शतक पूरा करने के बाद वह अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए क्योंकि राशिद खान ने एक शानदार थ्रो मारकर रिल्ट को रन आउट कर दिया था और रिकल्ट 103 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद माकरम बल्लेबाजी करने उतरे और माकरम भी काफी कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच डसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वह भी अपनी पारी को लंबा नहीं कर पाए और नूर अहमद की गेंद पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो बैठे। इसके बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन डेविड मिलर केवल 14 रन बनाकर फैज लुक फारूकी की गेंद पर आउट हो बैठे। इसके बाद मार्को नसन भी बिना खाता खोले उमरजाई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन एक तरफ माकरम इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आखिरी में आकर मडलर ने केवल 6 गेंदों में 12 रन बना दिए थे और एक तरफ माकरम ने इस मैच में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और वह 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। इस तरह दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 315 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी को 2 विकेट हाथ लगी थी और जब इसके बाद अफगानिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही क्योंकि 16 रन के स्कोर पर गोलबाज केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों, इस मैच में अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे क्योंकि इसके बाद इब्राहिम रदान केवल 17 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और दोस्तों, इसके बाद 50 रन के स्कोर पर सहती दुल्ला अतल भी केवल 16 रन बनाकर रन आउट हो बैठे, जहां एक तरफ इस मैच में रहमत अफगानिस्तान की पारी को संभाल कर खड़े थे और काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ 50 रन के स्कोर पर ही कप्तान शहीदी केवल बिना खाता खोले आउट हो गए और इसके बाद अजमदुल्ला उमरजाई भी 18 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद का शिकार बन गए थे और अफगानिस्तान के 5 विकेट 19 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और इसके बाद रहमत का साथ देने के लिए नबी उतरे थे। इसके बाद दोस्तों, मोहम्मद नबी भी केवल 8 ही रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद गुलाबदीन केवल 13 रन बनाकर आउट हुए थे और राशिद खान ने भी केवल 18 रन बनाए थे और नूर अहमद 9 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन आखिरी तक